29 सितंबर रविवार के दिन है रवि प्रदोष व्रत। और आपको बता दें, इस दिन आपने यदि 2 कपूर अपने घर में जला दिए, फिर आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। धन, सुख, समृद्धि सब कुछ आपके जीवन में आता चला जाएगा। देखिए, रवि प्रदोष व्रत जो होता है वैसे भी ये बहुत विशेष लाभकारी होता है। अगर पितृपक्ष में रवि प्रदोष व्रत आ जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा ये व्रत हो जाता है। इस व्रत में कोई भी उपाय आप करते हैं, चाहे व्रत करें या ना करें, उपाय ही कर लेते हैं, फिर महादेव की कृपा से आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहता है। अब देखिए, रवि प्रदोष व्रत जो होता है, इस दिन कुछ ऐसे उपाय आप कर लेते हैं जो कि धन संपदा आपके घर में बढ़ा देंगे। उसी में से एक उपाय है कपूर का, क्योंकि कपूर महादेव से ही जुड़ा हुआ है। तो जब भी आप कपूर का उपाय करेंगे तो तुरंत के तुरंत महादेव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा करते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि घर में धन नहीं आता है, घर में पैसा नहीं रुकता है, घर में धन की कमी बहुत ज़्यादा है, घर में निर्धनता छाई रहती है, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है। उन्हें तो विशेषकर रवि प्रदोष व्रत वाले दिन कपूर का ये उपाय अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। जिन लोगों के घर में नज़र बहुत लगती है, पैसों की बर्बादी बहुत होती है, जिनकी तिजोरी धन से खाली रहती है, या फिर कर्जे की समस्याएं भी जीवन में आ रही हैं, उन्हें भी ये कपूर वाला उपाय प्रदोष पर ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो महादेव हैं, ये देवों के भी देव हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव का यदि कोई नाम भी ले लेना तो महादेव दौड़े चले आते हैं अपने भक्त के जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए। इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा भोले हैं। अब अगर आप चाहते हैं ना कि आपके जीवन के दुख कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, तो कपूर का ये उपाय आप बिल्कुल से इस बार प्रदोष पर करें और फिर इसका चमत्कार खुद देखें। कपूर इतना चमत्कारी है कि जो काम आपके लाख रुपए देने से भी नहीं होगा ना, वो काम सिर्फ कपूर कर देगा। सबसे बड़ी बात कि कपूर कभी आपके घर में बुरी शक्तियों को रुकने नहीं देता है, कभी नज़र दोष आपके पैसे को नहीं लगती है, आपके घर को नहीं लगती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कपूर से कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं जो कि हमारे पितरों को समर्पित होते हैं, और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर जीवन में सुख ही सुख चाहिए। देखिए, जीवन में दुख आते हैं, लेकिन ऐसे दुख आते हैं ना जिनका सामना करना मुश्किल होता है, तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत निराश होता है। आप कपूर का उपाय करेंगे तो पितृ भी प्रसन्न होते हैं और महादेव की कृपा भी मिलती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कितने कपूर यहाँ पर आपको लेने हैं। 2 कपूर की छोटी छोटी सी टिकिया यहाँ पर आपको लेनी है, ठीक है ना, 2 टुकड़े कपूर के। अगर बड़ा कपूर है आपके पास तो उसी में से 2 टुकड़े कर लें, वरना छोटे छोटे कपूर आते हैं वो 2 ले लें। अब 2 कपूर एक मिट्टी के दीपक में या फिर किसी भी पात्र में आपको रखना है। उसके ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल नाम मात्र के लिए शुद्ध घी डालना है, अगर घी है तो, नहीं है तो ऐसे ही ये कपूर आपको जलाना है। अपने घर के मंदिर में इसे रख कर जलाएंगे और पूरे घर में इसे लेकर आपको फिर घूमना है। पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर आपको जाना है और इस कपूर का धुआं दिखाना है। अपने मुख्य दरवाजे पर भी जाना है और अपने पितरों का ध्यान भी करना है, उनसे क्षमा याचना करनी है। देखिए, जब भी आप कपूर प्रदोष व्रत वाले दिन जलाते हैं, सबसे पहले तो महादेव की कृपा मिलती है। दूसरी चीज़, आपके घर में कोई वास्तु दोष है, किसी की नज़र लग गई है, या फिर धन की बर्बादी आपके घर में हो रही है, तुरंत आपके घर से वो धन की बर्बादी दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। और पितृपक्ष में यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर में कपूर जलाता है, उसके घर से कभी पितृ नाराज होकर नहीं जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कपूर कितना चमत्कारी है। तो इस बार प्रदोष व्रत में, चाहे आपने वैसे किया है ये उपाय या नहीं किया है, वैसे तो पितृपक्ष में आपको प्रतिदिन कपूर अपने घर में जलाना चाहिए। हर दिन जलाइए कपूर, लेकिन हर दिन नहीं भी जला पाए ना, तो प्रदोष व्रत वाले दिन आप कपूर ज़रूर जलाइए और फिर इसका चमत्कार देखिए कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कैसे आप धनवान बनते चले जाते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की।
जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं दे रहा है वो धनवान कैसे बनेंगे? बिल्कुल सत्य है। जब भाग्य का साथ ना हो तो व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, दिन रात मेहनत कर ले, कुछ नहीं होता है। और जो लोग अपने भाग्य का साथ प्राप्त कर लेते हैं, जिनकी किस्मत चमक जाती है, उनको जो चाहिए ना वो जीवन में मिलता है। अब भाग्य में वृद्धि कैसे होगी? ये छोटा सा उपाय करके। करना क्या है, 2 चुटकी काला तिल लेना है। देखिए, काला तिल श्री हरि विष्णु से भी जुड़ा हुआ है, पितरों को सबसे प्रिय होता है, शनि देव को बहुत प्रिय होता है। 2 चुटकी काला तिल लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने घर का जल लेना है और थोड़ा सा गंगा जल, अगर आपके पास है तो थोड़ा सा गंगा जल लेना है। गंगा जल और जल एक जगह मिला लेंगे एक लोटे में और उसके अंदर 2 चुटकी तिल डाल लेंगे। अब प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय में आपको ये तिल वाला जल, जिसमें काला तिल डाला है ना आपने और गंगा जल डाला है, इस जल को आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। रवि प्रदोष व्रत जो कि 29 तारीख को पड़ रहा है, रविवार का दिन है। इस दिन ये उपाय कर लीजिए और अपने भाग्य को रातों रात चमका लीजिए। भाग्य में दुख भी लिखे हैं ना, कष्ट लिखे हैं, आपके भाग्य में लिखा है कि हर जगह से आपको निराशा ही मिलेगी। एक बार सच्ची श्रद्धा से इस बार ये उपाय प्रदोष पर कर लीजिए और फिर देखिए आपके दुख कैसे सुख में बदल जाएंगे। क्योंकि जब महादेव किसी से प्रसन्न होते हैं ना, तो भाग्य में लिखे हुए दुखों को भी बदल देते हैं। वो कुछ लिखा हुआ नहीं देखते हैं कि हमारे भाग्य में क्या लिख गया। तो भोलेनाथ अगर किसी से प्रसन्न हो जाए, महादेव अगर किसी से प्रसन्न हो जाए, ना लिखा देखते हैं वो बस देखते हैं अपने भक्त की भक्ति और अपने भक्त को वो दे देते हैं जो उसके नसीब में, उसके भाग्य में भी नहीं लिखा होता है। तो ऐसी ही कृपा होती है महादेव की। महादेव से जुड़ा हुआ ये उपाय यदि आप कर लेते हैं तो सबसे पहले तो धन में वृद्धि होती चली जाएगी, क्योंकि भाग्य बहुत मजबूत हो जाएगा, आपके भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। दूसरी चीज़ कि कभी बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी, कभी आपके घर में कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर कोई घर में बीमार है, लाख दवाई करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ये उपाय करिए और फिर चमत्कार देखिए। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय ज़रूर सफल होते हैं। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा का होना सबसे ज़रूरी है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। रवि प्रदोष व्रत है और रवि प्रदोष व्रत में लाल वस्तु से जुड़ा हुआ ये उपाय आपको करना है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है ना कि बहुत ऊंचाइयों पर जाना है, बहुत पैसा कमाना है, जीवन में आगे बहुत आगे जाना है, तो वो प्रदोष व्रत में, विशेषकर रवि प्रदोष व्रत में ये लास्ट वाला उपाय कर ले। सूर्य की तरह ही आपका भाग्य चमकेगा, आपका नाम पूरे जग में होगा। मतलब जो व्यक्ति नहीं है वो व्यक्ति आपको जानेगा, हर जगह आपका नाम होगा। इतना धन, इतनी सुख समृद्धि आपको मिलेगी, इतना यश, इतना मान मिलेगा कि हर जगह आपकी पहचान होगी। तो आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है। तांबे के लोटे में जल ले लें तो बहुत उत्तम है। अगर तांबे का नहीं है फिर तो आप कोई भी लोटा ले लें, लेकिन अगर तांबे का आपके पास है तो बहुत ही उत्तम है। तांबे के लोटे में जल ले लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है जिसका रंग हल्का लाल होता है ना। अगर लाल फूल है तो लाल फूल भी डाल लें, लाल फूल नहीं है कोई बात नहीं, रोली तो सभी के घर में होती है, थोड़ी सी रोली डाल लें। रोली नहीं भी है आपके पास कोई बात नहीं, शुद्ध जल ही आप ले लें। अगर गुड़ भी नहीं है, रोली भी नहीं है, शुद्ध जल ले लेना और सूर्य भगवान को अर्घ दे देना। अपने घर से ही अर्घ दे देना, छत से दे देना, अपनी छत से जहाँ से सूर्य भगवान दिख जाएं। आपकी बालकनी से अगर दिख रहे हैं वहाँ से सूर्य भगवान को अर्घ दे देना। आपकी अगर घर का आंगन है या गार्डन है, जहाँ से भी आप मंदिर में जाकर देना चाहें, घर के आसपास मंदिर हो, सूर्य भगवान को अर्घ देना है। इतना उपाय कर लीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन के दुख दूर होते हैं और आपके जीवन में सुख ही सुख आता है। जो भी आपको चाहिए ना वो आपको मिलता है। इतनी ऊंचाइयों पर इतना आगे आप जाते हैं जहां से कभी पीछे पलटकर देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत ही उत्तम ये उपाय है। आप सभी जानते हैं प्रदोष व्रत में जब ये उपाय आप कर लेंगे तो फिर आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। सच्ची श्रद्धा से कीजिए ये उपाय और फिर इसका चमत्कार देखिए। साथ ही साथ पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं। घर में अपने पितरों के लिए दीपक लगाना बिल्कुल ना भूलें। घर की दक्षिण दिशा में और जहाँ पीने का पानी रखते हैं 2 दीपक तो ज़रूर ही आपको अपने घर में लगाने हैं और मुख्य द्वार पर भी अपने पितरों के लिए दीपक ज़रूर लगाएं। हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी और आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद भी बना रहेगा। कुछ भी नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग चैनल
पर पहली बार आए हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव।